Hare Krishna everyone. Good morning. So today we will be starting with our book Essential English. आप सब, I request everyone to please take this book of yours and आप सब खोलिए इसका chapter 1. Chapter 1 The Swing. देखिए, swing, the swing किससे बोलते हैं? आप सबने पार्क में ऐसा झूला देखा होगा ना, ऐसा 2 रस्सियां रहती है एंड इट्स like combined with a wooden board for us to sit. So ये वाला जो झूला रहता है इसे हम बोलते हैं swing. इसका नाम क्या है? swing. So हमारी ये जो पोएम है वो इसके ऊपर बेस्ड है. Who is the author? Who is the author? Author होगा या poet होगा, बताइए. देखिए, जो हमारे पास कहानियां रहती हैं इंग्लिश की, उस कहानी को जो लिखता है जो इंसान, उसे हम कहते हैं ऑथर. हाउएवर, जब कोई पोयम होती है और जो इंसान उस पोयम को लिखता है उसे हम कहते हैं पोएट. ओके, और ये क्या है? दिस इज अ पोयम. सो इस पोयम के क्या होंगे? ऑथर या पोएट? पोएट. वाई? बिकॉज इट्स अ पोयम. अगर यही एक कहानी होती तो क्या होता? हमारे पास ऑथर का नाम होता. ओके, कौन है इस पोयम के पोएट? दिस पोयम इज कंपोज्ड, मतलब क्या होता है? लिखी गई है बाय अ फेमस इंग्लिश पोएट. ये देखिए, पोएट R.L. स्टीवेंसन. आप इसे कैसे पढ़ेंगे इनके नाम को? R.L. स्टीवेंसन. In this poem, the poet describes the scene seen from the seven. इस पोयम में क्या होता है? जो पोएट है वो डिस्क्राइब करते हैं उस चित्र को, उस व्यू को जो उन्हें इस झूले पर बैठकर दिखता है. ओके, कम ऑन, स्टार्टिंग विथ आवर पोयम. How do you like to go up in a swing, up in the air so blue? Oh, I do think it the pleasantest thing ever a child can do. क्या मतलब है इसका? पोएट पहले ही लाइन में हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन अ स्विंग. अपन जब इस झूले में आगे जाते हैं तो हम ऊपर जाते हैं बहुत. तो वो हमसे पूछ रहे हैं कि आप जब इस झूले में ऊपर जाएंगे तो आपको कैसा लगेगा? ऊपर इतना ब्लू है, मतलब जब पोएट ऊपर जाते हैं तो उन्हें ब्लू स्काई दिखता है. अप इन द एयर सो ब्लू, ऊपर की हवा और जो ब्लू है आसमान, वो दिखता है पोएट को. तो उधर जाकर आपको कैसा लगता है? हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन अ स्विंग. गो अप मतलब क्या होता है? ऊपर. स्विंग मतलब झूला. तो जब झूला ऊपर जाता है तो आपको कैसा लगता है? Oh, I do think it the pleasantest thing ever a child can do. Pleasantest thing means वो सबसे मन को खुश करने वाली चीज है. किसके लिए? जो एक बच्चा कर सकता है. Ever a child can do. Can do मतलब कर सकता है. प्लेजेंटेस्ट थिंग मतलब इससे ज़्यादा अच्छा खुशी देने के लिए कोई सी और चीज़ नहीं है. कौन सी चीज़?
जब झूला ऊपर जाता है। ओ आई डू थिंक मतलब पोएट सोचते हैं इट इज़ द प्लेजेंटेस्ट थिंग मतलब सबसे अच्छी, TEST प्लेजेंटेस्ट सबसे अच्छी चीज है जो एक बच्चा कर सकता है। एवर अ चाइल्ड कैन डू। अप इन द एयर एंड ओवर द वॉल टिल आई कैन सी so wide, rivers and trees and cattle and all over the countryside. Up in the air and over the wall मतलब जब झूला ऊपर जाता है तो वो up, उससे अपन क्या बोलते हैं, it's the swing is up. Up in the air मतलब ऊपर जब वो जाता है झूला। एंड और क्या होता है, ओवर दी वॉल मतलब इतना ऊपर जाता है कि वो दीवार के ऊपर भी पहुंच जाता है। मतलब ओवर दी वॉल इधर इसलिए मेंशन है हमें ये बताने के लिए कि झूला कितनी ऊपर तक जाता है, मतलब एक दीवार के भी ऊपर तक। टिल आई कैन सी सो वाइड, सो वाइड मतलब टिल आई कैन सी सो वाइड मतलब जब तक मुझे बहुत वाइड मतलब बहुत, अपन जब दूर से देखते हैं तो हमारा एंगल आंखों का क्या होता है, वाइड हो जाता है, मतलब हमें ज़्यादा चीज़ें दिखती है। तो पोएट यही बोल रहा है, टिल आई कैन सी सो वाइड जब तक वो बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। कैसे, जब उनका झूला ऊपर जाता है। रिवर्स एंड ट्रीज एंड कैटल एंड दी ओवर एंड ऑल ओवर दी कंट्री साइड। तो पोएट अब जब बोल रहे हैं कि उन्हें वाइड दिखता है मतलब उन्हें बहुत सारी चीज़ें दिखती है। तो नेक्स्ट लाइन में पोएट ये समझा रहे हैं कि उन्हें क्या क्या दिखता है। तो पोएट बोलते हैं उन्हें रिवर दिखती है, नदी दिखती है, पेड़ दिखते हैं, ट्रीज एंड कैटल। कैटल मीन्स शीप्स, काउस, गोट्स, ये सब उन्हें कैटल दिखता है। और क्या दिखता है, एंड ऑल ओवर दी कंट्री साइड। कंट्री साइड मीन्स मतलब हमारी सिटी का जो आउटस्कर्ट्स होता है, मतलब हमारे शहर का बाहर वाला एरिया जो होता है उसे कंट्री साइड कहते हैं। तो पोएट को कंट्री साइड दिखती है मतलब अपने शहर का बाहर का एरिया दिखता है। उन्हें नदियां दिखती है, पेड़ दिखते हैं और कैटल मीन्स गोट्स, शीप्स, काउस, ये सब दिखता है। टिल आई लुक डाउन ऑन द गार्डन ग्रीन, डाउन ऑन द रूफ सो ब्राउन, अप इन द एयर आई गो फ्लाइंग अगेन, अप इन द एयर एंड डाउन। देखिए अब तो ये कब दिखता है पोएट को, जब वो ऊपर जाते हैं। जब वो ऊपर जाते हैं तो वो दूर से इतनी सारी चीजें देख सकते हैं। अब क्या होता है, झूला आगे जाता है और फिर पीछे जाता है। तो जब झूला पीछे जाता है तो पोएट क्या करते हैं, पोएट नीचे देखते हैं। टिल आई लुक डाउन ऑन द ग्रीन ऑन द गार्डन ग्रीन। और जब पोएट झूला पीछे जाता है और जब पोएट नीचे देखते हैं तो उन्हें क्या दिखता है, गार्डन ग्रीन, एक ग्रीन कलर का गार्डन, उन्हें ग्रीन ग्रास दिखती है। ये देखिए आपके पिक्चर में मेंशन देकर रखा है, ये जो ग्रीन है। जब पोएट ऊपर जाते हैं तो उन्हें पेड़, नदियाँ, कैटल सब दिखता है, और जब पोएट पीछे जाते हैं तो वो नीचे देखते हैं और उन्हें ग्रीन गार्डन दिखता है। डाउन ऑन द रूफ सो ब्राउन मतलब डाउन ऑन द रूफ मतलब ये वाली जो रूफ है इसके नीचे, सो ब्राउन मतलब बता रहे हैं कि जब वो इस रूफ के नीचे जाते हैं, मतलब जब झूला पीछे जाता है तो उन्हें ये ब्राउन रूफ दिखती है। अप इन द एयर आई गो फ्लाइंग अगेन। फिर पोएट बोलते हैं कि फिर वो वापस से पीछे से आगे उनका झूला जाता है और फिर वो हवा में ऊपर जाते हैं। अप इन द एयर, अप मतलब ऊपर, वापस से उनका झूला आगे जाता है, ऊपर जाता है, और फिर पोएट आई गो फ्लाइंग अगेन, और फिर पोएट उड़ने लग जाते हैं, मतलब उनका झूला फिर से ऊपर जाता है। अप इन द एयर एंड डाउन मतलब वापस से ऊपर और पीछे, ऊपर और पीछे।
ये वाला जो स्विंग रहता है ये ऐसे ही रहता है ना, अपन पहले आगे जाते हैं, फिर पीछे जाते हैं, फिर आगे जाते हैं, तो यही वाली चीज पोएट इधर बोल रहे हैं। अप इन द एयर आई गो फ्लाइंग अगेन, फिर ऊपर से ऊपर जाते हैं पोएट, वो फिर उड़ने लग जाते हैं, फिर वो पीछे जाते हैं, फिर वो नीचे आ जाते हैं, फिर ऊपर जाते हैं और फिर नीचे आ जाते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स आर डिस्क्राइब्ड इन दिस पोएम। ओके, कमिंग टू दी वर्ड मीनिंग्स गिवन इन अवर बुक। जो हमें फर्स्ट वर्ड का मीनिंग देकर रखा है दैट इज स्विंग। स्विंग मतलब होता है, स्विंग मतलब लाइक वी से दैट दिस पेपर इज स्विंगिंग, ये पेपर स्विंग हो रहा है। स्विंग मतलब आगे और पीछे जाना, तो वो जो मूवमेंट होता है आगे पीछे जाने का, उसे हम बोलते हैं स्विंग। और जो झूला होता है, कौन सा, ये वाला, दिस, इसे भी हम स्विंग बोलते हैं। ओके, द नेक्स्ट वर्ड गिवन इज प्लेजेंट। प्लेजेंट मतलब डिलाइटफुल, मतलब जो मन को अच्छा लगता है, दैट गिव्स अस जॉय, हैप्पीनेस, उसे बोलते हैं प्लेजेंट। जैसे राधा मदन मोहन की डीटीज देखकर हमें प्लेजेंट लगता है, मतलब हम खुश होते हैं, डिलाइटफुल। नेक्स्ट कैटल। कैटल मीन्स पेट्स ऑफ पैस्चर। पैस्चर मीन्स जो खेत में जो मैन्योर चाहिए रहता है, वो मैन्योर हमें जिस एनिमल्स, जिस पेट से मिलता है, उनका जो ग्रुप होता है, उसे हम कैटल बोलते हैं। कंट्री साइड, लैंड विच इज अवे फ्रॉम टाउन्स एंड सिटीज। कंट्री साइड मीन्स वो वाला एरिया, वो वाली जमीन जो हमारे सिटी से दूर हो, मतलब जहां पे हमारा टाउन, हमारी सिटी खत्म हो रही हो, उसके आगे जो खाली स्पेस रहती है उसे हम बोलते हैं कंट्री साइड। एग्जाम्पल, उज्जैन। उज्जैन जब खत्म होता है और इंदौर आने से पहले जब उज्जैन खत्म होता है, जो खाली स्पेस रहती है, उसे हम बोलते हैं दिस इज द कंट्री साइड ऑफ उज्जैन। ओके, अब हम सब कंप्लीट करेंगे दिस एक्सरसाइज गिवन इन अवर बुक। पार्ट ए, टिक द करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मीन्स एक क्वेश्चन में हमें 3 चॉइसेस देकर रखी है और उसमें से हमें सही पर टिक करना है। द चाइल्ड कैन सी ब्लैंक फ्रॉम द स्विंग। बच्चे को उस झूले से क्या दिख रहा है? देखिए क्या दिख रहा है, टिल आई कैन सी, दिख रहा है, आई कैन सी मतलब मुझे दिख रहा है, रिवर्स एंड ट्रीज एंड कैटल एंड ऑल ओवर दी कंट्री साइड। देखिए ट्रीज दिख रही है, हाँ, रिवर्स दिख रही है, यस, सी, ऑप्शन सी क्या है, बोथ ट्रीज एंड रिवर्स। क्या उसे दोनों दिख रहा है? यस, सो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, क्योंकि ऑप्शन सी क्या है, बोथ ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी, मतलब ट्रीज एंड रिवर्स बोथ। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। द स्काई वॉज सो, देखिए अब आप वापस से अपनी बुक पर आइए। अब बुक में आप पढ़िए कि स्काई के बारे में कहां पर देकर रखा है। स्टार्टिंग से पढ़िए। हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन अ स्विंग, अप इन द एयर सो ब्लू। अप इन द एयर मतलब ऊपर, आसमान। ऊपर क्या होता है, नीचे ग्राउंड होता है और ऊपर होता है स्काई। सो अप इन द एयर सो ब्लू। द स्काई वॉज सो, व्हाइट था क्या, बुक में व्हाइट देकर रखा है, नो। ब्लू ग्रीन, ग्रीन देकर रखा है, नो। क्या देकर रखा है, अप इन द स्काई सो ब्लू। सो व्हाट विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन, ब्लू, ऑप्शन बी। ओके, दिस इज द करेक्ट आंसर। बी, टेक द राइट एंड क्रॉस फॉर रॉन्ग स्टेटमेंट्स। ओके, पॉइंट नंबर 1, a child likes to go up in a swing because it is very pleasant.
इज इट अ करेक्ट स्टेटमेंट? क्या ये स्टेटमेंट सही है? अपन पढ़ते हैं। देखिए, स्विंग प्लेजेंट कहां पर देकर रखा है? ओ, आई डू थिंक इट द प्लेजेंटेस्ट थिंग एवर अ चाइल्ड कैन डू। इसका क्या मतलब हुआ कि ये सबसे प्लेजेंट चीज है जो एक चाइल्ड कर सकता है। अ चाइल्ड लाइक्स टू गो अप इन अ स्विंग बिकॉज इट इज वेरी प्लेजेंट। सो हमारा ये स्टेटमेंट करेक्ट हुआ। क्यों? क्योंकि हमारी पोएम में भी सेम चीज देकर रखी है। हम क्या करेंगे अब इसके आगे? वी विल पुट अ टिक, अ राइट। पॉइंट नंबर 2, a child cannot see anything while going up in swing। क्या ये सही है? हम चेक करते हैं हमारी पोएम में क्या देकर रखा है। Up in the air and over the wall till I can see so wide, rivers and trees and cattle and all over the countryside। तो जब बच्चा ये ऊपर जाता है तो उसे सो वाइड मतलब दूर से इतनी सारी चीजें दिखती हैं। और हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा है? अ चाइल्ड कैन नॉट सी एनीथिंग व्हाइल गोइंग अप इन अ स्विंग। क्या बच्चे को कुछ भी नहीं दिखता है? गलत, बच्चे को बहुत सारी चीजें दिखती है। सो ये स्टेटमेंट गलत है, तो हम इधर क्रॉस लगा देंगे। थर्ड, द चाइल्ड सीज रिवर्स, ट्रीज एंड कैटल। ये हमने पढ़ा है जब टिल आई गो सो वाइड, जब झूला ऊपर जाता है, सो क्या दिखता है बच्चे को? रिवर्स, ट्रीज, कैटल। और यही चीज हमारे क्वेश्चन में पूछी है। द चाइल्ड सीज रिवर्स, ट्रीज एंड कैटल। इज इट करेक्ट? यस, इट इज करेक्ट। सो वी विल पुट अ टिक ओवर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ स्विंग द चाइल्ड गोज अप एंड डाउन। इज इट करेक्ट? हम पोएम से चेक करते हैं। देखिए, लास्ट पैराग्राफ पे आइए। अप इन द एयर आई गो फ्लाइंग अगेन, अप इन द एयर एंड डाउन मतलब मैं ऊपर जाता हूं, मैं उड़ने लग जाता हूं, फिर जब मैं ऊपर जाता हूं उसके बाद मैं नीचे आता हूं। नीचे मतलब डाउन। अप मतलब हो गया ऊपर, डाउन मतलब हो गया नीचे, मतलब ऊपर नीचे। ये झूला आगे पीछे जाता है। So, in a swing, the child goes up and down. Is it correct? Yes, it is correct. So, we will put a tick over here. Coming to the next question. Question 1. Why does the child like to go in a swing? इस क्वेश्चन का हिंदी में मीनिंग क्या हुआ कि उस बच्चे को उस झूले पर जाना क्यों अच्छा लगता है। स्विंग मतलब उस झूले पर आगे पीछे जाना क्यों अच्छा लगता है। हम हमारी पोएम में देखते हैं क्या रीजन देकर रखा है। हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन अ स्विंग, अप इन द एयर सो ब्लू मतलब ऊपर जाना अच्छा लगता है। क्यों? आई थिंक इट्स द प्लेजेंटेस्ट थिंग अ चाइल्ड कैन एवर डू। तो उसका कारण क्या है जो ऊपर जाना अच्छा लगता है? इट इज द प्लेजेंटेस्ट मतलब सबसे खुशी देने वाली वो चीज है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिकॉज इट इज द प्लेजेंटेस्ट थिंग टू डू इन द वर्ल्ड। ओके, द चाइल्ड लाइक्स टू गो अप इन अ स्विंग बिकॉज इट इज द प्लेजेंटेस्ट थिंग टू डू इन द वर्ल्ड। ओके, आप ऐसे क्वेश्चन का आंसर अपनी पोएम में से ही सर्च करेंगे। क्वेश्चन 2, नेम द मेनी थिंग्स विच द चाइल्ड सीज while गोइंग अप एंड डाउन ऑन द स्विंग। मतलब वो सारी चीजों का नाम बताओ जो बच्चा देखता है जब वो स्विंग से ऊपर जाता है। तो उसे क्या दिखता है? देखिए, टिल आई कैन गो सो वाइड, उसे बहुत सारी चीजें दिखती हैं। कौन कौन सी चीजें? rivers and trees and cattle and all over the countryside। The child sees rivers, उसे river दिखती है, cattle, trees and all over the countryside। उसे ये सारी चीजें जो हमारी पोएम में मेंशन्ड है ये सारी चीजें दिखती है। rivers, trees, cattle and countryside। ओके, सो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ द चाइल्ड सीज रिवर्स, कैटल, ट्रीज एंड countryside।
Okay, students, this completes our chapter 1 of our book Essential English. Thank you everyone. Hare Krishna.